दोनों पक्ष में जिस विवाह में कोई मीडिएटर था, कोई अगुवा था, वो विवाह सफल हो गया, और जिस विवाह में कोई मीडिएटर नहीं था वो विवाह असफल हो गया। और अगर आत्मा पक्ष से देखें तो जिस विवाह से धर्म की स्थापना होने वाली थी वो विवाह सफल हो गया, और जिस विवाह से अधर्म, जिस विवाह से धर्म नहीं जुड़ा था वो विवाह असफल हो गया। भगवान शिव के विवाह के मीडिएटर नारद जी महाराज हैं, भगवान शिव के विवाह के मीडिएटर राम जी हैं, इसलिए भगवान शिव का विवाह संपन्न हो गया। और राम जी के विवाह के अगुआ मीडिएटर महामुनि विश्वामित्र जी हैं, इसलिए राम जी का भी विवाह संपन्न हो गया। और सुपर्णखा के विवाह में कोई मीडिएटर नहीं था, कोई नहीं था। सुपर्णखा जब पंचवटी में भगवान को देखी तो स्वयं प्रस्ताव रख दिया। गोस्वामी जी कहते हैं सुपर्णखा वन के महली अरे भगवान देखे तो भगवान श्री राम के सामने सुपर्णखा बोल रही थी, लेकिन भगवान ने सुपर्णखा की तरफ देखा नहीं। भगवान से कहते हैं कि नारी, तो भगवान ने धीरे से ब्रह्मा जी के तरफ देखा। ब्रह्मदेव सुपर्णखा सत्य बोल रही है, सही बोल रही है, इसका हमारा संजोग आपने बिठाया है। ब्रह्मदेव ने हंस करके कहा, बोले हो ये तो बिल्कुल झूठ बोल रही है, आपका जिसके साथ विधान था उसके साथ तो बैठ गए, और आपकी जोड़ी बिठाना मेरे बस की भी बात नहीं है, मैं क्या बिठा सकता हूँ, मेरे भी बस की बात नहीं, फिर भी जो विधान था वो बैठ गए, झूठ बोल रही है। निवेदन करो तब भगवान श्री राम ने क्या कहा, भगवान श्री राम ने बोला नहीं, फिर ढंग देखे, सही देखे। भगवान श्री राम सुपर्णखा से बोल रही है, लेकिन सुपर्णखा की तरफ देख नहीं रहे। किसके तरफ? सीता जी की तरफ। तो सीता जी ने लिखा, बोले सीता ही प्रभु मतलब क्या निकला, जब भी आपके सामने कोई वासना फैलाना चाहे तो सुने अपने पति का स्वरूप, बेटी का स्वरूप, माँ का स्वरूप आप रख करके बात कर ले, आपका धर्म बच जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान श्री राम सीता का जरा देते हैं, सीता
हे देवी, हमारे साथ तो देख रही हूँ नारी लेकर के आया हूँ, हमारा भाई नहीं हुआ रहा है। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी की तरफ भेजे, और जब लक्ष्मण की तरफ गई तो लक्ष्मण जी महाराज देख करके क्या कहते हैं, सुंदरी सुनो मैं सुंदरी कहकर के लक्ष्मण जी महाराज ने संबोधित किया। और जो ही लक्ष्मण जी ने सुंदरी कहा, सुपर्णखा को लगा कि बड़े वाले से अच्छा तो छोटा वाला ही जो कम से कम ठीक से बोल रहा है। लक्ष्मण जी महाराज किसी ने पूछा, बोले अपनी पराई की स्त्री को आपने सुंदरी क्यों कहा? आपका कहने का अधिकार है, सुंदरी आपने कहा, ये अच्छा नहीं किया, मर्यादा के विरुद्ध आपने काम किया। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, बोले सुंदरी हमने ठीक कहा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि सुंदरी हमने इसलिए कह दिया कि जिस नेत्र से भगवान का दर्शन करके वो देवी आ रही है वो नेत्र तो सुंदरी ही है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, बोले सुंदरी सुनो निवेदन करो। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले देवी हम उनके दास हैं, अगर हमसे तुम विवाह करोगी तो तुम्हें दासी बन करके रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान के पास जाओ, वही विवाह कर सकते। पुनः लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पास गए। भगवान श्री राम ने कहा, बोले लक्ष्मण मेरे पास क्यों भेज दिए? देख रहे हैं मेरे साथ में देवी सीता। लक्ष्मण जी ने कहा धीरे से, बोले प्रभु जब पिताजी तीन स्त्री रख सकते हैं तो आप वो भी नहीं कर सकते क्या? लक्ष्मण जी महाराज की बात करके भगवान ने कहा, बोले लक्ष्मण विनोद करने का समय नहीं है। सच में लक्ष्मण ये आई है स्वयं प्रस्ताव करके आई है, इसके विवाह में कोई मीडिएटर नहीं है और इसके विवाह से धर्म की स्थापना नहीं होने वाली है, इसलिए इसका नाम मान दे सीता राम। लक्ष्मण जी महाराज ने नाम जय जय सीताराम किया। तो मैं निवेदन कर रही थी कि सुपर्णखा के विवाह में कोई मीडिएटर नहीं था और नारद जी महाराज के विवाह में भी मैं आपके सामने निवेदन करती हूँ कि नारद जी महाराज के भी विवाह में कोई मीडिएटर नहीं था। इसलिए नारद जी का और सुपर्णखा का दोनों लोगों का विवाह सफल हुआ। राम जी के विवाह के अगुआ स्वयं विश्वामित्र जी है, मैया गौरी जी है, इसलिए भगवान का विवाह सफल हुआ। तो भगवान श्री राम का जनक में 4 प्रकार से विवाह हुआ। जो पहला प्रेम विवाह है, पूरे 4 विवाह की चर्चा तो एक दिन में हो नहीं सकती, इसलिए आइए हम भगवान श्री राम के एक विवाह की चर्चा, प्रेम विवाह की जो प्रथम विवाह है उसकी चर्चा करते। तो जो क्रम है निवेदन करो, भगवान श्री राम का प्रेम विवाह पुष्पवाटिका के रंगमंच पर होता है, जिसे हम हिंदी में प्रेम विवाह कहते हैं। जिस विवाह को हम संस्कृत में गंधर्व विवाह कहते हैं, जिस विवाह को उर्दू में मोहब्बत की शादी कहा करते हैं, जिस विवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप समस्त लोग जानते हैं तो बताना नहीं। तो आइए भगवान श्री राम के प्रेम विवाह की चर्चा मैं करूं। आइए भैया उसी पुष्पवाटिका की चर्चा में आपके सामने करूं, जिस पुष्पवाटिका के रंगमंच पर चकोरी और चकोर और चकोरी का मिलन होता है, जिस पुष्पवाटिका के रंगमंच पर नायक और नायिका का मिलन होता है, जिस पुष्पवाटिका के रंगमंच पर राजा राजेश्वरी का मिलन होता है, जिस पुष्पवाटिका के रंगमंच पर माया और वरपुर का मिलन होता है, जिस पुष्पवाटिका के रंगमंच पर ज्ञान और भक्ति का मिलन होता है, जिस पुष्पवाटिका के रंगमंच पर माता और पिता का मिलन होता है, जिस पुष्पवाटिका के रंगमंच पर राम और सीता का मिलन होता है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले क्या राम जी नायक थे, जानकी जी नायिका थी? क्या राम जी चकोर थे, जानकी जी चकोरी थी? क्या राम जी ब्रह्म है, जानकी जी माया है? राम जी ज्ञान है, जानकी जी भक्ति है? गोस्वामी जी ने कहा ये हम कुछ नहीं जानते। बोले फिर? तब आपने टेंशन कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा, बोले जाती रही महाराज प्रभु रति अपने अपने भाव से जनकपुर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन सारे लोग अपने अपने भाव से भगवान श्री राम जनकपुर में जब भगवान गए तो भगवान श्री राम जनक जी महाराज जब देखे तो अपने दृष्टि से जनक जी सामान्य तो है, बड़े बड़े योगी बड़े विज्ञान सीखने के लिए आते हैं जनक जी के हाथ। और जनक जी महाराज जब देखते तो जनक जी महाराज अपनी दृष्टि से देखे। जनक जी महाराज से किसी ने पूछा, बोले आपको ये दो राजकुमार कैसे लगे?
जनक जी ने कहा आज तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे वही ब्रह्म मेरे आंगन में आया हुआ है। कौन सा ब्रह्म आया है? तब जनक जी महाराज कहते हैं, बोले बेनो पाग चलाए सुनाई बेनो काला कर बेनो कर करले जिस समय जनक जी महाराज भगवान श्री राम को देखे तो अपने दृष्टि से जनक जी महाराज के जितने सगे संबंधी थे उन लोगों से पूछा गया, बोले आपको राम जी कैसे लगे? सगी संबंधियों ने कहा, बोले हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई सगा संबंधी आकर के खड़ा है, क्योंकि जनक जाते अब लोग कहीं कहीं सजन लगे प्रिय जितने दुष्ट राजा थे दुष्ट से पूछा गया, बोले आपको राम जी कैसे लगे? तो दुष्ट अपने दृष्टि से देखेगा। दुष्टों ने कहा, बोले हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा काल आकर के खड़ा है। गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, बोले क्या राम जी काल के स्वरूप में है क्या? गोस्वामी जी ने कहा, बोले काल के रूप में अगर देखो भगवान राम जी काल के भी स्वरूप हैं। बोले नहीं नरक हो जितने सज्जन राजा थे उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे लगे? तो सज्जनों ने कहा, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का विराट का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, हमारे इष्टदेव आकर के खड़े हैं ऐसा लग रहा है। निवेदन करो। मैया जानकी जी की सखियों ने जानकी जी से पूछा, बोले आपको कैसे लगे? तब जितने जानकी जी की सखियां हैं प्रश्न करती हैं, तब जानकी जी ने कहा, बोले हमें तो ऐसा लग रहा है। बोले कैसा लग रहा है? बोले सब कुछ सिया तमन्नाया उठाने असाना मुर्दाना सिंह निहारे, इसने जाती रही भावना प्रभु मोरती देखी अपने अपने भाव से भगवान श्री राम को सारे लोग देख रहे हैं, वैसे तुम और आप भी देखे मेरे भाई, क्योंकि भाव की प्रधानता होती है। अगर भाव प्रभु के प्रति है तो ठाकुर जी अवश्य कृपा करेंगे। भाव की बड़ी महिमा होती है। भाव बिना अगर हम मार्केट में जाए तो हमें सब चीज ही नहीं मिल सकती, तो बिना भाव के भगवान मिलेंगे क्या? बोले भाव बिना मिलत वस्तु नहीं बोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? ऐसे भाव से क्यों हरि बोल। भाव की बड़ी बड़ी बात होती है। भगवान श्री राम को सारे लोग अपने अपने भाव से देख रहे थे, हम और आप भी देखे। बड़ा सुंदर चल रही, बड़ी सुंदर व्यवस्था गोस्वामी जी ने दिया। एक तरफ से पुष्प वाटिका के रंगमंच पर
एक तरफ से अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन आत्मकाम पूर्ण ब्रह्म जगत का जगदाधार धर्म खंडन पाप खंडन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सरकार का पदार्थ होता है। तो दूसरी तरफ से जगत जननी अतुल छवनी कोटि कवनी और संगारणी क्लेश हारणी विलेज कन्या श्री जानकी जी का पदार्थ होता है। गोस्वामी जी ने बड़ा सरस चित्र दिया। तो सीता जी महाराज ने लिखा, बोले नहीं अवसर सीता आई, बोले गिरिजा पूजन जनामी पठाए, बोले संग सखी सिया सुभग सयानी अगाई तमनो हदमानी, बोले मज्जन करी सदा सखीना समेता अगई मुदित मन कामदी निकेता पूजा की अधियन लागा अनियन सुख परमा। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। गोस्वामी जी जब जानकी जी चली तो तुलसीदास जी महाराज ने अवसर सबसे का प्रेम किया। ध्यान दीजिएगा, पूरी रामचरितमानस में जहाँ भी जब कोई विशेष पात्र विशिष्ट पात्र जब चलता है तो गोस्वामी जी अवसर सबसे का प्रेम करते हैं। ते अवसर सीता आई, ते अवसर एक तापस आवा, ते अवसर सुन श्रीधन भंगा, ते अवसर कुबरीना आई, पार्वती भला अवसर जानी। निवेदन करो, बड़ा विशेष जब किसी का पाठ होता है तो स्वामी जी अवसर शब्द का प्रयोग करते हैं। तेरिया सारा वनता निवेदन करो। अवसर का बड़ा महत्व होता है, इसलिए सीता जी जब चली तो गोस्वामी जी अवसर सबसे का प्रेम करते हैं। और जैसे सीता जी चली गोस्वामी के रंग गोस्वामी जी कहते हैं कि संग सखी प्रिय शोभा दशया सखियां किशोरी जी को लेकर के चली। और जब सखियां चली तो सयानी सखियां लेकर के जा रही है और गीत गाता हुई जा रही है। हमारे माताओं का स्वभाव होता है जब मंदिर जाती है तो गीत गाती है, गंगा स्नान करने चली तो गीत गाती है। जब किशोरी जी को सखियां लेकर के चली तो गीत गाती जा रही है बड़े मीठे स्वर में। आजकल के गीत जैसा गीत नहीं गा रही। हाँ, आजकल तो क्षमा करिएगा, गीत में लोग क्या क्या गा जाते हैं, ऐसा गीत आजकल के गीत में तो लोग ऐसे गीत गाते हैं, मेरे गले में तुम्हारा प्यार, ऐसे ही गाते हैं। सामान्य नगर की नारियां नहीं, जनक के लोग कैसे जानते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, बोले पुराना गाना सौभाग्य सोचे संता धर्म से ज्ञाने गाना। सामान्य नगर नहीं है, वहाँ की नारियां भी सामान्य नहीं है, इसलिए उनके गीत भी सामान्य नहीं है। मिथिलानियों के गीत में तो वेदांत बड़े, मिथिलानियां सामान्य नहीं, इसलिए उनके गीत भी सामान्य नहीं है। सखियां लेकर के चली और गीत गाती हुई किशोरी जी को लेकर के चल रही है। कौन से गीत गा रही थी आप लोगों को सुनाऊंगा, सुनेंगे? गीत तो सुनेंगे।
गीत का तो विशेष प्रोग्राम रखा था, विशेष कथा गौड़ हो गई, गीत ही प्रदान हो गए। लेकिन आजकल के गीत जैसा नहीं, बड़े मीठे स्वर में गाना गीत गाते हैं। सुकुमारी सिया प्यारी धीरे चलो गीत गाते हुए किशोरी जी को लेकर के चली तो सेना ने मारा था का बोले महजम करी सरसकीना समेता कई मोतियावन कोरिकेला उन्हें मोजा के अधिक अनुरागा निजयन किशोरी जी गई सरोवर में शांत किया तत्पश्चात मंदिर में पहुंची और ठीक समय की प्रतीक्षा कर रहे थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुंदर जब समय आवे तब राम जी को लक्ष्मण जी को भेजो। तो सीता जी ने कहा बोले समय जाने गुरु आय सुपाई
अलीला प्रसन्न चले तो भाई। समय की प्रतीक्षा कर रहे थे विश्वामित्र जी। सुंदर समय आवे तब राम जी को लक्ष्मण जी को भेजो, निवेदन करो विश्वामित्र जी सामान्य संत सामान्य गुरु नहीं है। विश्वामित्र जी पहले राजर्षि रहे, अपने तपस्या के बल पर ये ब्रह्मर्षि हुए हैं। इसलिए विश्वामित्र जी को पता है कि रात घराने की रात करने कबड्डी कबड्डी का शयन का पूजन का बंधन का सब शयन करते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब सुंदर समय आया तब विश्वामित्र जी राम जी को लक्ष्मण जी को पुष्पवाटिका के रंगमंच पर भेजते हैं। हमारे जीवन में समय की बड़ी महिमा होती है मेरे भाई। आज कल्पना कर लीजिए इसी समय कितने ऐसे लोग होंगे जो हॉस्पिटल में होंगे, किसी को ग्लूकोज चल रहा होगा तो कोई ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा होगा तो किसी को टेबलेट लेना पड़ता होगा, कोई बेड में पड़ा होगा। उनके अगर भाग्य से उनके समय से हम अगर कल्पना करें मिलान करें तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो स्वस्थ होकर के भगवान के शरणागत में हम बैठ कर के कथा समझ कर रहे हैं। समय की बड़ी महिमा होती है, समय का बड़ा महत्व होता है, समय की तो इतनी बड़ी महिमा होती है। हमारे विद्वानों ने बड़ा संसद ढंग से निवेदन किया, बोले भैया समय की बड़ी महिमा होती है क्योंकि एक समय श्री कृष्ण चंद्र भाग्य के आधी रात भगवान कन्हैया का जब प्राकट्य हुआ तो जेल में आप सब जानते हैं। भगवान कन्हैया अगर उसी क्षण चाहते तो क्या कंस का वध नहीं कर सकते थे? क्या कर सकते थे? वे गोटी विलास सृष्टि लाया हो ही सपने संकट गोटी विलास। भगवान चाहते तो उसी क्षण कंस का वध कर सकते थे लेकिन नहीं किए, स्वयं पलायन हो गए, स्वयं भाग गए। कहां? नंद के यहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे इस समय कंस का समय बढ़िया है, इस समय मेरा समय ठीक नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं पलायन करके समय की प्रतीक्षा अगर परमात्मा कर सकते हैं तो क्या समय की प्रतीक्षा हमें आपको नहीं करनी चाहिए क्या? इसलिए समय की बड़ी महिमा होती है। इसलिए एक समय श्री कृष्ण चंद्र भाग्य के आधी रात, एक समय कंस को छाने एक क्षण में, एक समय दशानन ने दसों किसान जीत लिया। जब रावण का बढ़िया समय था तो रावण चल जाता तो बड़े बड़े काम थे, चलो दशानन दोनों की अवनी। और इतना ही नहीं, रावण का जब समय बढ़िया था मेरे भाई तो जानते हैं रावण के सामने 35 करोड़ देवता हाथ जोड़े खड़े रहते थे। रावण के जलपात को मेघ भरा करते थे, रावण के आंगन में सरस्वती झाड़ करते थे, रावण के आने वेद सुनाने के लिए ब्रह्मदेव आया करते थे, रावण के दर्शन देने के लिए भगवान शिव आया करते थे। रावण का जब समय बढ़िया था गोस्वामी जी ने कहा बोले वेद पढ़े वेद शंभो सभी रावण सोनित आवे दानव देव दया बने तीन दुखी दीन तुनी तेरे नामे। ऐसे भाग क्यों प्रभुता तुम्हें लगावे, राम से बाम भये ते पावे बाम समय सुख संपत्ति लाए। रावण का जब समय बढ़िया था तो ये स्थिति थी। इसलिए एक समय दशानन ने दसों किसान जीत लिया, एक समय दसों शीश काटे गए रण में, एक समय पारथ ने महाभारत जीत लिया, एक समय भीम ने लौट लिया मन में। मानस बेचारे कि कहां सीताराम जब कि सूरज की तीन दशा होती है।
दिन एक ही होता है, लेकिन प्रातः काल के भगवान भास्कर को भी आपने देखा और निवेदन का मध्य के भी भगवान सूर्य नारायण को देखते हैं, अस्तांचल के भी भगवान सूर्य नारायण को देखते हैं। दिन एक ही हुआ करता है, लेकिन समय परिवर्तन होता रहता है। इसमें पुरुष बलि नहीं होता है, समय होता बलवान, अभी लूटी गोपिका इसलिए समय की बड़ी महिमा होती है। इसलिए समय की परीक्षा विश्वामित्र जी कर रहे थे। जब समय आया तो विश्वामित्र जी समय जान करके राम जी को लक्ष्मण जी को भेजते हैं। कल्पना करिएगा, राम जी को अकेले अगर पुष्प लेने के लिए लक्ष्मण जी महाराज भेजते, राम जी को अकेले विश्वामित्र जी पुष्प लेने के लिए भेजते, तो क्या राम जी पुष्प लेकर के वापस नहीं आ जाते? क्या साथ में लक्ष्मण जी महाराज को भेजने के लिए क्या आवश्यकता थी? क्यों भेजते? राम जी लेके पुष्प वापस नहीं आ जाते? विश्वामित्र जी सामान्य गुरु नहीं। विश्वामित्र जी को लगा कि जिस बाग में मैं अपने राम को भेज रहा हूँ पुष्प लेने के लिए, वो सामान्य बाग नहीं है, माया का बाग है। और उस माया के बाग में राम गया, कहीं राम को माया का झटका लगा, राम में भीषण करके गिर गए तो हमें कोई सूचना देने वाला भी नहीं रह जाएगा। तब तक जो आधार पक्ष के भक्त लोग थे, भक्तों ने विश्वामित्र जी से कहा, ये तो आपका लोक पक्ष हुआ, इसे हम संतुष्ट नहीं हैं। आधार पक्ष वाले भक्तों ने कहा, बोले आपके इस निर्णय से, आपके भाव से हम संतुष्ट नहीं हैं। तब विश्वामित्र जी ने फिर कहा, बोले राम जी के साथ लक्ष्मण जी को हमने भेजा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि राम के बिना भरत भी महाराज रह सकते हैं, लेकिन राम के बिना लक्ष्मण एक क्षण जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि लाला जोगल लखनऊ ने बहन भाई इसलिए बंदाल भगवान श्री राम का वियोग भरत जी महाराज दूर रह करके बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज राम जी के बिना एक क्षण रह नहीं सकते। इसलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी महाराज को भेजते हैं। और तीसरी बार तीसरा सामान्य भक्त आया, गोस्वामी जी से पूछा, बोले बाबा लक्ष्मण जी महाराज को साथ में क्यों भेजे? विश्वामित्र जी गोस्वामी जी ने कहा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी को इसलिए भेजे कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी महाराज के मन की बात जान गए थे, इसलिए राम जी ने गुरु जी से कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, देखना चाहिए तो काहे नहीं? अगर देखना चाहता है लक्ष्मण को कहना चाहिए, लक्ष्मण खुद क्यों कह रहे हो? भगवान श्री राम ने कहा, बोले प्रभु सको जब प्रगट प्रभु आपका संकोच है, डर है, इसलिए लक्ष्मण क्या नहीं पा रहा है। कल्पना करिएगा, लक्ष्मण जी महाराज संकोची है, बताइए लक्ष्मण जी महाराज संकोची है क्या? अब भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभु सको जब प्रगट नाथ लखना भगवान ने कहा, बोले प्रभु आपसे संकोच से लक्ष्मण कुछ बोल नहीं पाया। क्यों? लक्ष्मण जी संकोची नहीं है, फिर भी राम जी कह रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि राम जी बड़े हैं और छोटे भाई का सम्मान करना, छोटे भाई की इज्जत का ख्याल रखना
रखना ये बड़े भैया का कर्तव्य है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं बोले प्रभु सकोच प्रगट। जबकि लक्ष्मण जी महाराज संकोची नहीं, इतने बड़े संकोची है जनक जी महाराज को पता था। जनक जी महाराज ने सभा में मस्त बोली बना कहा बोले तो जाओ अब जरे जनक जी महाराज दशरथ में गए थे। लक्ष्मण जी महाराज का संकोच देखे। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल लक्ष्मण जी ने कहा तोरा छत्र दंड जिने तब प्रताप बढ़ाना जान प्रभु पद समान करुणा धरान। लक्ष्मण जी का संकोच देखें। लक्ष्मण जी इतने लाल हो गए, इतने गर्म होकर के बोले कि लखना सको जब बोले तो डगमगाने महीने लखना सको। लक्ष्मण जी संकोची। गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा राम जी कह रहे हैं कि प्रभु सकोच वश प्रकट न करे। लक्ष्मण जी संकोची थी। गोस्वामी जी ने कहा वो संकोची। तो राम जी भगवान श्री राम के छोटे भाई है इसलिए आप छुपाते नहीं, इसलिए बोले लक्ष्मण जी तो संकोची जी है, शीतल ही है। लक्ष्मण जी करके हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा जरा चौपाई को ध्यान से पढ़ेगा तब आपको समझ में आ जाएगा। राम जी कि छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज और शीतल हैं, सुबह के हैं और बड़े संकोची हैं, लेकिन गर्म क्यों हो जाते हैं, बोले नहीं क्यों लगते हैं। बोले राम जी के कीर्ति रूपी झंडा में लक्ष्मण जी महाराज डंडा है और जब देखते हैं कि अब झंडा का कोई खरोच पहुंचाने वाला है, कोई झुकाने वाला है, तो लक्ष्मण जी महाराज तुरंत खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के लक्ष्मण जी महाराज संभालते हैं, क्योंकि डंडा जितना ही कठोर होगा झंडा उतना ही भरेगा। अगर डंडा कहीं कमजोर हो गया तो झंडा कभी बाहर नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं बोले प्रभु सकोच वश प्रगट करहि नाथ लखना पुनः देखना चाहिए। इसलिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी महाराज को विश्वामित्र जी भेजते हैं और निवेदन कर जब दोनों लोग गए तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भक्तों ने कहा बोले बाबा अब ये बताइए कि राम जी लक्ष्मण जी महाराज जिस बात में जा रहे हैं जरा बात का वर्णन करिए, बात कैसा है। तब तुलसीदास जी महाराज बात का वर्णन करते हैं बोले लव पल्लव फल सुहाए निज संपत्ति सुररूप न जाए लागे बिलप मनोहर नाना अवरण वदन परमेली विधाना मध्यमा सरल मोह
बना। इतना सुंदर बाग बना रहे ये जिस बाग तड़ाक को देख करके राम जी लक्ष्मण जी महाराज हर्षित हो रहे हैं। इसलिए बोले बाग तड़ाक पिनो कि प्रभु बाण से बंधो समेत परम रम्य आराम यहाँ जो राई सुखदेव। इतना सुंदर बात बना रहे हैं जिसको देख करके भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी महाराज हर्षित हो रहे हैं। कल्पना करिएगा जिस बाग में मैया पहले से गौरी जी बैठी हो, जिस बाग में आत्मा शक्ति भगवती जगत जननी मैया जानकी जी का पदार्पण हो, जिस बाग में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का पदार्पण हो, लक्ष्मण जैसे वैरागी पधारे, वो बाग सामान्य हो सकता है क्या? जिस बाग में चार शक्तियां विद्यमान हो पधारे, वो बाग सामान्य नहीं हो सकता। ऐसा बाग है जिस बाग को देख करके देवताओं के राजा इंद्र भी लज्जित होते हैं, अपने मन में सिहाते कि हाय हमारे पास भी ऐसा बाग नहीं है। तो बाग की विशेषता क्या है? बाग में नाना प्रकार के पशु और नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, आश्चर्य तो तब हुआ कि जितने भी पुष्प हैं सारे पुष्प उस बाग में लगे हैं और निवेदन करो सारे पुष्प एक ही समय में खिले नजर आ रहे हैं। और जितने भी फल हैं सारे फल फले नजर आ रहे हैं। जबकि आप समस्त लोग जानते हैं एक ही समय में हर प्रकार के पुष्प नहीं खिला करते, एक ही समय में हर प्रकार के फल नहीं फैला करते। सभी फूलों को फूलने का समय ऋतु में अलग अलग हुआ करती है, हर फल को फूलने का समय ऋतु में अलग अलग हुआ करती है। लेकिन इस बाग में जितने भी पुष्प हैं और जितने भी फल हैं सारे फले नजर आ रहे हैं, और जितने भी फूल हैं सारे फूले नजर आ रहे हैं। निवेदन करो, किसी ने विद्वान से पूछा, बोले इस बाग में कैसे कैसे पुष्प हैं? तो उस विद्वान ने बड़े सुंदर ढंग से निवेदन किया, बोले भैया इस बाग में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं। तो कैसे कैसे पुष्प हैं? बोले मौसरी गुलाब गुलनार गुलनावती मोतिया अगस्त जूही मालती मंदार है, गेंदा गुलजामुनी सूर्यमुखी केतकी कमल नंद कोई कचनार है, परिजाता इस सतर कुसुम चमेली बेला बेशुमार है, मिथिला प्रतिपाल में विभिन्न फूल फूलों सा श्री रामचंद्र देखत बसंत डारदार। तरह तरह के फूल तरह तरह के फल लगे हुए हैं, पुष्प इतने सुंदर सुंदर हैं। किसी ने पूछा, बोले फल भी काफी हैं। बोले फल कैसे कैसे लगे हैं? तब विद्वानों ने कहा, बोले फल भी कम नहीं है। बोले कैसे कैसे फल हैं? बोले नींबू नारंगी आम कटहल शरीफा तोत खिरनी अंगूर नीली खासा अपार है, पूरी फल नारियल संतरा विविध भांति बेलनी कदम्ब बेल तैयार है, बड़हर बकोयन सेवना समाधि कमल सेर पेर कमल अनार है, मिथिला प्रतिपाल में फल फलों सो श्री रामचंद्र देखत बसंत डारदार। तरह तरह के फूल और तरह तरह के फल इस बाग में लगे। निवेदन करो, किसी ने पूछा फूलों फलों की सिंचाई कैसे होता है? जरा ये भी बताइए। बोले जल से हुआ करता है क्या? विद्वानों ने कहा जल से नहीं हुआ करता। बोले फिर फूलों की सिंचाई अगर जल से भी हुआ करता है तो फिर बाग की शोभा महिमा क्या रह जाती? इसलिए इन फूलों फलों की सिंचाई जल से नहीं बल्कि अमृत से हुआ करता है। तो अमृत कहाँ है? बाग के मध्य में एक तालाब है, एक सरोवर है और सरोवर में जल नहीं भरा है बल्कि अमृत भरा हुआ है। क्योंकि देखो बाग मध्य सरस्वत सुभाषे भरे, कंचन के खंभन अधिक छबिछायो है, घाटियों ने चारों ब्रह्मा विष्णु मोहि मिलियो, शेष शारदा हो थके उपमान पायो है।
किनारे किनारे जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों में कितनी रत्न जड़े गए हैं। वो खराज पावन नवरत्न नगकामे जड़े मणिना सोपान स्वामी चित्र बनायो है। अवधात राजा महाराजा रघुवंश मणि प्यास है रंग के समेत हो लोभायो। इतना सुंदर बाग चढ़ा रहे जिस बात चढ़ा को देख करके भगवान श्री राम को सुख मिल रहा है। भगवान श्री राम तालाब के समीप में खड़े हुए तालाब में भगवान का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी महाराज से कहा, लक्ष्मण एक बात कहना चाहता हूँ, कहिए भैया। तब भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी महाराज ने जब निवेदन किया, तब भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण हमें ऐसा लग रहा है कि इस बात के भीतर हम ही नहीं आए हैं, तुम ही नहीं आए हो मेरे भाई, बल्कि इस बात के भीतर भरत भी आया हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जानते हो हमें ऐसा लगता है कि भरत भी आया है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु जिस समय हम लोग गुरु जी के साथ चलने लगे तो भरत भैया साथ में चले गए, आपको कहां से दिखाई पड़ रहे हैं? भगवान श्री राम अपने प्रतिबिंब में अपनी परछाई में भगवान श्री राम अपनी भरत जी महाराज को क्यों न देखे हैं? क्योंकि राम जी में और भरत जी में कोई अंतर नहीं है। भरत राम ही की अनुहारे सहसा खिन समय नरना भरत राम भगवान की ऐसा भक्ति है, इसलिए भगवान श्री भरत जी महाराज को देते हैं। और जब भगवान भरत जी महाराज की बात कहे तो लक्ष्मण जी महाराज झुके देखने के लिए, लक्ष्मण जी जब झुके देखने के लिए तो लक्ष्मण जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले भैया मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ, कहो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु हमें ऐसा लगता है कि इस बात के भीतर आप ही नहीं, भरत भैया ही नहीं, हम ही नहीं आए बल्कि शत्रुघ्न भी आया हुआ है। भगवान ने कहा, बोले लक्ष्मण में कह रहा था भरत दिखाई पड़ रहा है तो विश्वास नहीं हो रहा था, और तुम्हें कहां से दिखाई पड़ गया शत्रुघ्न? अपने प्रतिबिंब में लक्ष्मण जी महाराज शत्रुघ्न को क्यों न दिखे? क्योंकि लक्ष्मण में और शत्रुघ्न में कोई अंतर नहीं है। लखन शत्रुघ्न एक ही रूपा नाथ सिखते सब गया। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परमरम्य जो राम है सो। भगवान को शुभ दे रहा है और स्वयं भगवान क्या है? भगवान स्वयं सुख प्रदान करने वाले ठाकुर जी, स्वयं सुख देने वाले, सुख प्रदान करने वाले हैं। और भगवान को कौन सुख दे रहा है? बाबा कड़ा जो आनंद सिंधु रोक
भगवान श्री राम को शुभ दे रहे हैं बाग और तड़ाल निवेदन करो। भगवान श्री राम चारों तरफ देख रहे थे, कोई दिखाई पड़े तब वो सोच करके तब भगवान को सुख मिल रहा था। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, बोले बाबा आपका बाग अच्छा लगा। तुलसीदास जी ने कहा बहुत अच्छा लगा। आपको गोस्वामी जी ने कहा हमें, आपके राम जी को, बोले राम जी को भी बहुत अच्छा लगा, सुख मिला। भक्तों ने कहा, बोले बाबा आपका बाग आप ही को धन्यवाद करते हैं। भक्तों ने कहा, बोले आपका बाग आप ही को धन्यवाद, आप ही को समर्पण करते हैं। गोस्वामी जी ने भक्तों से कहा, बोले भैया क्यों मेरा बाग आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? भक्तों ने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि बाबा कितना भी सुंदर पुष्प हो, कितना भी सुंदर तालाब हो, कितना भी सुंदर पुष्प लेने वाला भी हो, लेकिन बाग की शोभा तो तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक उस बाग में नाना प्रकार के पक्षी न हो, और तब तक उस बाग की शोभा अच्छी नहीं लगती। गोस्वामी जी ने याद किया तो श्री जी ने कहा, बोले भैया आप लोगों को क्या लगता है मेरे बाग के भीतर पक्षी नहीं? मेरे भी बाग के भीतर पक्षी हैं, तो आपके बाग में पक्षी हैं? गोस्वामी जी ने कहा पक्षी हैं। बोले कैसे? तब तुलसीदास जी ने कहा, बोले भैया मेरा बाग सामान्य नहीं, तालाब सामान्य नहीं, पुष्प लेने वाला सामान्य नहीं, तो मेरे बाग के जो पक्षी हैं वो भी सामान्य नहीं है। 5 प्रकार के भक्त हैं और 5 प्रकार के भक्तों को पता चला कि हमारे प्रभु का पदार्पण पुष्पवाटिका के रंगमंच पर होने जा रहा है। तो 5 प्रकार के भक्त पक्षी का रूप धारण करके श्री राम के स्वागतार्थ में पुष्पवाटिका के रंगमंच पर पहुंच करके और भगवान का स्वागत करते हैं। तो श्रीदास जी महाराज से लोगों ने पूछा, जरा अपने पक्षियों का नाम बताइए। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जरा ध्यान से सुना कौन कौन से पक्षी हैं। बोले चातक बोले पक्षी हैं। पहला चातक, दूसरा नंबर का चातक, कोकिल, कीर, चकोर, मोर। और निवेदन करो ये 5 प्रकार के पक्षी सामान्य नहीं, 5 प्रकार के भक्त हैं। और ध्यान दीजिएगा, चातक स्वाति नक्षत्र के जल का प्रेमी होता है। चातक ने जब श्री राम को देखा तो चातक ने कहा पीहू पीहू पीरियड लगाया। चातक का कहना है मेरा पिया आ गया, मेरे भैया तुम आ गए, मेरे भैया तुम आ गए। ऐसा कहते हुए चातक कहता है मेरा पिया आ गया, मेरा पिया आ गया। और जो चातक ने कहा पीहू पीहू पीरियड लगाया, तब तक कोयल की दृष्टि पड़ी। कोयल जब श्री राम को देखी तो कोयल ने कहा कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। कोयल ने कहा कहाँ आ गए, कहाँ मेरा पिया आ गया। तब तक कीर की दृष्टि पड़ी, तोते की दृष्टि पड़ी। तोते ने जब राम को देखा तो तोते ने कहा राम आ गए, राम आ गए। तब तक चकोर की दृष्टि पड़ी। चकोर चंचला का प्रेमी होता है। चकोर ने तोते से कहा, अरे भैया केवल राम क्यों कहते हो? ऐसा बोलो कि रामचंद्र आ गए, रामचंद्र आ गए, ऐसा बोलो कि रामचंद्र आ गए। और जो श्याम वर्ण वाले प्रभु श्री रामचंद्र को मोर देखा तो मोर धन का प्रेमी होता है, मोर बादल का प्रेमी होता है। मोर को लगा आकाश में बादल छा गया है, मोर अपने पंख को फैलाया, नाचना प्रारंभ कर दिया। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले मोर धन का प्रेमी होता है तो क्या रामचंद्र श्याम वर्ण के हैं क्या? तो श्रीदास जी ने कहा, बोले रामचंद्र जी तो श्याम वर्ण के हैं। लो चला अविराम धन श्यामा निजा
वर्ण के हैं। इसलिए नील सरोह नीलमणि नील नीरधर श्याम वर्ण वाले प्रभु श्री रामचंद्र को जब मोर देखा तो मोर को लगा अच्छा क्या है, मोर अपने पंख को फैलाया और नृत्य करना प्रारंभ किया, नाचना प्रारंभ किया। और ज्यों ही मोर नाचा, मोर का पंख गिरा। भगवान श्री राम देख रहे थे, आगे बढ़े, आगे बढ़ के मोर के पंखों को उठाए मस्तक पर लगाने लगे। इस व्यवस्था को कौन समझ पावे? लक्ष्मण जी समझ गए। और जब लक्ष्मण जी समझ गए तो लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु सीधे सीधे पक्षपात हो रहा है। क्या पक्षपात हो रहा है? भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु 5 प्रकार के भक्त थे, 4 अन्य प्रकार के भक्तों का आपने पंख धारण नहीं किया, मोर के ही पंखों को क्यों धारण नहीं? भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम जीवाचार्य हो, नहीं समझ पा रहे हो मेरे भाई। जिस समय हमारा भक्त हमारे में तल्लीन होकर के, हमारा आनंद करके अपने पक्ष का परित्याग कर देता है, अपने अभिमान का त्याग कर देता है, उस समय उसके पक्ष को उठा करके मैं सिर पे रख लिया करता हूँ। निवेदन करो लक्ष्मण जी महाराज सुने। लक्ष्मण जी महाराज धन धन्य हो गए। भगवान श्री राम किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले बाबा कृष्ण अवतार में भगवान कन्हैया ने मोर के पंख को मस्तक पर लगाया था, राम अवतार में राम जी ने भी लगाया? बोले लगाया। बोले राम जी जब लगाए तो आपके पास प्रमाण है? गोस्वामी जी ने प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, बोले मोरा पंख सिर सोहत नीक बीच राम जी लगे कैसे? जब राम जी मोर के पंख को लगाए, राम जी की सुंदरता कैसे लगी? तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले मोरा पंख सिर सोहत ठाकुर जी की सुंदरता और बढ़ी। और ठाकुर जी का सुंदर देखने लाया है। निवेदन करो तत्पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम चारों तरफ देखते हैं और देख करके सोचते हैं कोई दिखाई पड़े तो पुष्प लेकर के तब चल। तो सीता जी ने कहा, बोले चाहो बीसी चिता पूछी माली गना अलगे चारों तरफ देखे कोई दिखाई पड़े तो पुश करके तब बोलो। जैसे भगवान श्री राम ने देखा वैसे हम और आप भी देखा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारे आपके देखने में भगवान के देखने में बहुत अंतर है। हम लोग पहुंचते हैं, किसी के सामान को लेने लगते हैं, किसी के सामान को लेने लगते हैं और जब लेने लगते हैं तब देखते हैं कोई देख नहीं रहा है, पहले पूछते नहीं। और भगवान ने पहले पूछ करके क्या देखा? पहले देख करके भगवान मानो दुनिया वालों को संकेत देते हैं, मेरा अपने भाई बिना पूछे किसी की वस्तु लेना नहीं चाहिए। इसलिए निवेदन को बड़ा सुंदर संकेत तब मिलता है जब हनुमान जी महाराज लंका में जब हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर वस्तु मिनट का आप जरा प्रमाण देख ले। निवेदन जब हनुमान जी महाराज लंका गए तो जानकी जी के सामने कहते हैं, सुना हो मोहियती से भूखा लागी देख सुंदर जानकी जी हनुमान जी की तरफ देखी और देख करके कही, बोले बेटा तुम राम जी के पास से यहाँ तक चले आए,
भारत से लंका की यात्रा कर लिया और तुमको कोई खिलाने वाला रास्ते में मिला नहीं। हनुमान जी ने कहा, बोले माँ, खाने वाली माताएं तो 3 मिली, लेकिन खिलाने वाली माँ कोई नहीं मिली। खाने वाली 3 और खिलाने वाली कोई नहीं, तो कौन खाने वाली? माता सुरसा मिली, खाने को दौड़ी। सिंहिका मिली, खाने को दौड़ी। लंका नहीं मिली, खाने को दौड़ी। लेकिन खिलाने वाली माँ तो कोई नहीं मिले माँ। और ध्यान देंगे, राम जी तो मानुष में 3 माताएं खाने वाली और 3 खिलाने वाली। सीता, शिवरी, स्वयं प्रभा, ये तीनों माताएं खिलाने वाली हैं और सिंहिका, सुरसा, लंकिनी ये तीनों खाने वाली। हनुमान जी ने कहा, खाने वाली तो 3 मिली, खिलाने वाली कोई नहीं मिली। तो क्या हलवा चमचम लेकर के बैठी थी, क्या खिलाऊं? लंका में मैं बड़ी हूँ, खुद खुद नहीं बनी हूँ, क्या खिलाऊं? हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले भैया जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या? बोले जरा ध्यान से सुनिएगा, हमें भूख लगी ही नहीं है। बोले फिर? बोले हमें तो भूखा लगी है। सोना अतिशय भूखा लागे, सोना सोना भूखा लगे, भूख नहीं, और जिसे भूख लगी है उसे हलवा चमचम की आवश्यकता है, जिसे भूखा लगी उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो कैसे भूखा लगी? हनुमान जी महाराज सामान्य नहीं, इनकी भूखा भी सामान्य नहीं हो सकती। तो क्या भूखा लगी? हनुमान जी महाराज कहना चाहते हैं, बोले माँ, हमें तो भक्ति रूपी भूखा लगी है, हमें हलवा चमचम की आवश्यकता नहीं है। मैया जानकी जी समझ गई इसे भूख नहीं, भूखा लगी है। तो मैया सीता जी भूखा मिटाना प्रारंभ किया। क्या कहती है? बोले आसी सती, जानकी जी भूखा मिटा रही, क्या करिए? बोले आसी सती राम प्रिय जाना होता शील शीलवान हो जा, बलवान हो जा, अमर हो जा, अजय हो जा, गुणवान हो जा, निधिवान हो जा। एक से आशीर्वाद दिया सीता जी ने हनुमान जी को दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज के पल्ले नहीं पड़ा। हनुमान जी को लगा कंकड़ पत्थर सदीखे क्या दे रही, जिसकी आवश्यकता है वो तो दे नहीं रही, जिसकी भूखा है। मैया जानकी जी को लगा कि इतना आशीर्वाद दे। रावण इतना तपस्या किया, अमरत्वता का वरदान मांगना चाहा, रावण को नहीं मिला। और इसे अमर हो जा, अजर हो जा, गुणवान हो जा, शीलवान हो जा, शुभ आशीर्वाद देने वाले के चेहरे पे सीकल नहीं जा रहे। तब जानकी जी ने क्या कहा? जानकी जी को लगा कि इसको इसकी आवश्यकता है। फिर जानकी जी ने कहा, बोले करेंगे बहुत रघुनायक, हे भगवान जा आज से तुम राम से प्रेम करो या मत करो, राम जी स्वयं तुमसे प्रेम करेंगे। जब इस बात को हनुमान जी सुने, तब हनुमान जी ने कहा, बोले भैया अब मेरी भूखा मिट गई, अब कृतकृत्य भयो मैं माता। हे माँ, अब तुम्हें कृत्य हो गया, अब मेरी भूखा मिट गई। और फिर भी हनुमान जी महाराज ने फलों को खाए, वृक्षों को उजाड़े, बड़े राम को पता चला लंबी कतारें। रावण के परिकर रावण का बेटा आया, हनुमान जी को पकड़ करके ले गए। रावण ने प्रश्न कर दिया हनुमान जी से, अरे भाई तुम्हारे भारत की सभ्यता है, श्रेष्ठता है कि बिना पूछे किसी के बाद में चले जाना और जाके फल खा के बच्चों को काट के फेंक देना, तेरे भारत की ही सभ्यता में श्रेष्ठता है। हनुमान जी ने कहा, बोले रावण तुम्हें पता नहीं, बिना पूछे में फल नहीं खाया। तो पूछ करके बोले हाँ। बोले किसके? हनुमान जी ने कहा, जो बाग की मल्लिका है, बाग की जो मालिक है, उनसे पूछ करके तब फल खाया था। रावण को लगा कि बाग का मालिक मैं, तो बाग की मालिक हमारी बड़ी मंदोदरी। अच्छा ठीक है, उनसे नहीं पूछा, लगता है
मालिक हो। रावण ने कहा बाग के मालिक नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं, फिर हम कौन है? हनुमान जी होश पड़े, अभी तक इसको यही पता नहीं कि हम कौन है। निवेदन करो। हनुमान जी ने कहा अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं समझा दे रहा हूँ कि तुम कौन हो। रावण ने से हनुमान जी ने कहा बोले रावण बाग के मालिक तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र है। बाग के मालिक जिनका हक करके चुरा करके लाकर बैठाए हैं, बाग के मालिक तो है। रावण ने कहा हम कौन है? हनुमान जी ने कहा बस बाग के मैनेजर हो, नौकरी करो, वेतन मिलेगा, बस इतना कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। निवेदन करो। तब हनुमान जी महाराज ने कहा बोले रावण जिस हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति की बात कर रहे थे, हमारे भारत की वो सभ्यता है, हमारे भारत की वो संस्कृति है कि जहाँ बिना पूछे हमारे स्वामी फूल नहीं ले सकते, तुम्हीं का दूध बिना पूछे में फल नहीं कर सकता। इसलिए 34 जिताए पोछी वाली गला लगे माली सामने आया और माली जब आया भगवान को तो देखा तो क्या रह गया। धन्य है प्रभु। ठाकुर जी के सुंदर को जो एक बार देखे उसके जीवन में शेष कुछ देखना बाकी नहीं रह जाए। माली जब देखा, माली हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हुआ। भगवान को लगा कि पुष्प लेने आया, कुछ बोल ही नहीं रहा है, फिर पुष्प मिलेगा कैसे? भगवान श्री राम ने माली से कहा बोले भैया पुष्प लेना है, आदेश दोगे अंदर जाने के लिए? माली ने कहा बोले प्रभु एक बात मैं सुना हूँ। क्या? बोले यही सुना हूँ कि गौतम नारे साप वश बल देहा धरि धीर चरण कमल राज चाहती सेवा करा रघुवीर। प्रभु मैं सुना हूँ कि आपके चरण में नारी बनाने की क्षमता है। आप हमें चरण में नारी बनाने की फैक्ट्री फिट कर रखे हैं। हमें पता है आपके चरण में जादूगरी है। भगवान ने कहा ठीक है सुन लिया है, बढ़िया है, लेकिन ये बता हमें चरण से तो पुष्प लेना नहीं, हमें तो हाथों से लेना है। माली बोल बोला, माली ने कहा बोले प्रभु अगर आपके चरण में नारी बनाने की क्षमता है, अगर जादूगरी है तो क्या हाथों में जादू नहीं होगा क्या? इसलिए हे प्रभु मैं आपको आदेश नहीं दे सकता पुष्प लेने के लिए, क्योंकि हे रघुनंदन जो सुनिए हम बाग के भीतर जान दे, क्योंकि जादू बड़े तुम जानत हो, कोई जान के कौन चलिए। बोले आय नहीं एक गौरव है क्या? ये जानकी जी का बाग है और इस बाग में पुरुषों को जाना वर्जित है, प्रवेश नहीं हो सकता। कहीं हमको हमने प्रवेश करा दिया तब तक किशोरी लिया गया, और कहीं की प्रश्न की जब वर्जित है पुरुषों को जाना तो प्रवेश नहीं करा दिया तो हम निरंतर हो जाएंगे, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए हे रघुनंदन जो सुनिए हम बाग के भीतर जान नहीं, क्योंकि जान बड़े कोई जान के क्यों ना आप चले आय नहीं सोगरी भाव से बात बनली है, पगले परसे पथरा उड़ी गए, करके परसे बिरबा उड़ी गई। आपके सूरज में नारी बनाने की जादूगरी है, अगर ऐसा जादूगरी है तो हाथों में नहीं होगा क्या प्रभु? इसलिए मैं आपको अपने बाग के भीतर जाने नहीं दूंगा। और बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके माली कहता है बोले प्रभु माली में हो, माली का काम तो हमें करना चाहिए, हमें आदेश दे दे, मैं पुष्प तोड़ करके आपको दे देता हूँ, आप लेकर के वापस हो जाइए। भगवान से प्रार्थना बड़े विनम्र भाव से माली करता है। बोले प्रभु हम मालिक ने हमें ये काम करना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता, इसलिए बकिया बीत जाना भी हो। राम जी विनती सुनो, दल फूल तोड़ी हम दी हो। राम जी विनती
प्रभु आप अगर कहें तो मैं आपको तोड़ करके दे देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, मैं संकल्प करके आया हूँ, पुष्प लूंगा तो अपने हाथ से लूंगा, किसी दूसरे के हाथ से तोड़ा हुआ पुष्प लेकर के नहीं जाऊंगा। भगवान श्री राम से माली ने कहा प्रभु हमें डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? आपका चरण बड़ा कोमल है, कोमल चरण बिना मन माही, कोमल चरण बिना मन माही, पग पाखुड़ी गड़ी जई राम जी बगिया बीच जाना राम जी। भगवान ने कहा बस कोई डर है क्या? और कोई डर है? माली ने कहा बोले बोले और डर है क्या? पादा परसत उड़ी गई प्रभु, पादा परसत उड़ी गई प्रभु, कर छुअत बिटा मोरी जी राम जी विनती सुनो। तो आप उसको लेकर के वापस नहीं जा सकते। क्यों? रानी ने कहा क्यों? माली ने कहा इसलिए कि अभी तक हमारे बाप ने जितने भी घोड़े थे सारे घोड़ों ने केवल एक कमल को देखा था, और जिस समय आपका प्रवेश होगा तो सारे घोड़े के कमल ही कमल देखेंगे तो आपके मुख के तरफ मंडराने लगेंगे, आप उसको लेकर के वापस नहीं जा सकते। इसलिए ताजी ताजी
समस्या ही समस्या बता रहे हो, समस्या का समाधान भी बताओगे। माली ने कहा बोले प्रभु हमारे यहाँ एक समस्या का समाधान भी है क्या? तब माली ने कहा बोले प्रभु अगर आप बाग में प्रवेश करना चाहते हैं तो एक बार जोर से किशोरी जी का जयकारा बोलते तो हम अपने बाग में प्रवेश करा सकते हैं। लक्ष्मण जी महाराज जब सुने, लक्ष्मण जी ने कहा किया जयकारा बोल दिया गया तो भगवान ने कहा भाई लक्ष्मण हम किशोरी जी को हमने देखा तक नहीं और जयकारा बोलने लगो, जयकारा बोलने आया हो और दुनिया वाले क्या कहेंगे? फिर भी दुनिया की तो बात छोड़ो, सबसे पहले तुम्हें चिढ़ाने लगो। इसलिए तुम कहते हो कि जयकारा बोलो, कैसे बोलो? लेकिन मालिक कहता है बोले जब तक जयकारा नहीं बोलेंगे तब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना कर रहा है प्रभु हमें आदेश दे, मैं पेट को छोड़ करके दे देता हूँ। भगवान ने कहा अगर जयकारा नहीं बोला तो प्रवेश नहीं करेगा। माली ने कहा हमारे यहाँ का तो मंत्र है और जब तक मंत्र बोलेंगे नहीं तब तक हम प्रवेश नहीं करा सकते। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा बोले भैया धीरे धीरे तो सीता जी का नाम चली रहा है मन में, हाँ अगर जोर से बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? भगवान ने कहा लक्ष्मण सबसे पहले तुम्हें चिढ़ाने लगोगे। जानकी जी को देखे नहीं जयकारा बोलना प्रारंभ किए, निवेदन करो। भगवान श्री राम ने कहा बोले लक्ष्मण क्या करो? लक्ष्मण जी ने कहा बोले प्रभु धीरे से मन में सिया जी का नाम ले लीजिए, जोर से जयकारा लगा देता और निवेदन करो। मिथिला के बड़े अच्छे संत थे श्रीमन नारायण जी, आप जानते भी होंगे, उन्होंने बड़े सुंदर ये रचना किया था। निवेदन करो, उनका ये मत था कि भगवान श्री राम को पुष्पवाटिका में जाकर के किशोरी जी का जयकारा बोलना पड़ा तब जाकर के प्रवेश हुआ। भगवान प्रवेश की गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री राम चारों तरफ देख करके पुष्प को लेते हैं। 24 सीता ये पूछी मानी गला अलगे लेना तलमूल। भगवान श्री राम को जितने भी पुष्प थे सारे पुष्प जब भगवान श्री राम को देखे तो मन में खिलखिला हुआ। लोगों को लगा कि हम लोगों का सौभाग्य जो भगवान के हाथों तक पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, राम जी जब पहुंची पुष्पवाटिका में फूलों के पास में पहुंची तो फूलों की 3 स्थितियां थी। एक ऐसे फूल थे जो बिल्कुल खिले थे, एक ऐसे थे जो कद खिले थे, एक ऐसे थे जो बिल्कुल कली थी खिली नहीं थी। और श्री राम को जिसने खिले हुए तो उसको देखे मन में खिलखिलाहट थे। हम लोगों ने सौभाग्य की शादी कोई हो नहीं सकता, भगवान के हाथों में पहुंचे के जीवन धन्य हो। और जो अदखिले फूल थे सारे अदखिले फूल भगवान को देख करके खिल गए। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, विद्वानों ने वर्णन किया, बोले कलियां से कभी कुछ फूल बनी। सब देखे कुछ फूल बनी कुछ बाकी रह गई, इसलिए कलियां से कभी कुछ फूल बने और सब आपस में पकड़ाने लगे। हमको चुनिए हमको चुनिए, पद पंकज में छुप जाने लगे। लेकिन कोमलता जब दीखो पड़ी तब आपस में शरमाने लगी। बड़ी जानी और कठोर कही यह जानी समय पछताने लगी। तो भगवान ने जब देखा तो राम जी ने क्या किया, हाथ को फैला दिया, बोले लागी गया रघुनंदन को तब लेना को लालो न हाथों को सारे। शरमाओ नहीं घबराओ नहीं, हम मागत है हम मागन वारे। भगवान ने
ने पुष्पों से कहा, आज तो मैं यात्रा करके आया हूँ, आज मेरी गरिमा नहीं, गरिमा तो आपकी है, इसलिए यात्रा करती महिमा कितने, अब गरिमा तुम्हारे हम आए हैं द्वारे, कौन सदा ही सके सौभाग्य सियाज के माने के अति प्यारे। भगवान ने हाथों को फैलाया, पुष्पों को लिया, गोस्वामी जी ने लिखा, बोले 34 चिताएं पोछी माली गला लगे रसाला फूल। हाथों को फैलाया, जितने भी खिले हुए पुष्प से भगवान के हाथों में आ गए। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने तोड़ा नहीं, फूलों को लिया, तोड़ा नहीं। किसी से पूछा, बोले तोड़े नहीं, लिए क्यों? बोले इसलिए। गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, बोले बाबा भगवान राम जी ने फूलों को तोड़ा नहीं, लिया? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि परमात्मा हमेशा जोड़ना जानता है, परमात्मा कभी तोड़ना नहीं जानता, इसलिए भगवान ने हाथों में पुष्पों को लिया। जो बिल्कुल कली थी, खिली नहीं थी, आपस में पश्चाताप कर रही थी, कहीं हम लोग भी खिली होती तो भगवान के काम आ जाती, भगवान के हाथों में पहुंच जाती। लेकिन जितनी कलियां जब पश्चाताप कर रही थी, व्यवस्था को कौन समझ पाए? लक्ष्मण जी महाराज समझ गए। लक्ष्मण जी महाराज कलियों की तरफ बढ़े, कलियों से कहे, हे कलिया घबराओ मत, जो खिले हुए थे वो तो श्री राम के हाथों तक पहुंच पाए हैं, तुम लोग नहीं खिली हो, तुम लोगों को उठा करके राम जी के माथा पर पहुंचा रहा हूँ, घोड़ाने का प्रयास मत करो। बस तुरंत लक्ष्मण जी महाराज ने कलियों को लिया और लेकर के भगवान के मुकुट पर लगाने लगे। राम जी ने कहा, बोले लक्ष्मण कलियों को क्यों लगा रहे हो भैया? लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु आपका प्रेम विवाह होने जा रहा है, अगर आप अपने अवध में होते तो क्या से सजाए जाते प्रभु, आपको यहाँ कोई सजाने वाला नहीं है, इसलिए इन कलियों को आपके मस्तक पर लगा करके आपको सजा रहा है प्रभु। गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, भगवान ने मस्तक पर कलियों को लगाया, गोस्वामी जी ने कहा लगाया? बोले मोर पंख सिर सोहत मीठे अकुछ बीजा बिज कुसुम कलिके, बोले बेगोटी बिकट तक घर मारे सरोज लोचन जत नारे चार त्रिभुवो नासिका मोला हाथ विराले। भगवान श्री राम की सुंदरता उड़ी, ठाकुर जी पुष्प लेकर के बिल्कुल खड़े हैं। अब किशोरी जी का पदार्थ होता है, किशोरी जी की एक प्राइवेट सखी आती है, बस सीताराम को पुष्पवाटिका के रंगमंच में मिला दे, बस इसी बरवाड़ी को विश्राम। आप धैर्य का परित्याग नहीं करेंगे, बस आप 10-20 मिनट और देखें, निवेदन करो। भगवान श्री राम पुष्प लेकर के खड़े हैं। अब किशोरी जी को आने से पहले किशोरी जी की एक प्राइवेट सखी आई, तो सीधा जी महाराज कहते हैं कि सरोवर में सारी सखियां स्नान की, किशोरी जी भी स्नान की, गौरी जी के मंदिर में अन्य सखियां किशोरी जी को लेकर के जाती हैं। लेकिन सीता जी की एक प्राइवेट सखी थी जो मंदिर नहीं गई, कहाँ गई? कुमारी गई। गोस्वामी जी कहते हैं, ए सखी सिया संग में हाही अगई रही देखा फुलवाई, तेरो बंधु बिनो के जाके प्रेम विवश सीता मही आए, दशा देखी सखना बोला लगा जल नैन सिकरा पहुंचत सामृदुमय। कई लता की ओर से भगवान श्री राम लक्ष्मण जी खड़े थे, दोनों लोगों को लता की से देखा, और जिस समय भगवान श्री राम के शीर्षक को देखी समझ नहीं आई, कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी गा रही है, कभी रुक जाती है, कभी दौड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में पुनः सखियों के पास, किशोरी जी के पास जब आई तो सीता जी की सखियां जितनी अन्य सखियां थी, अन्य सखियों ने उस सखी से प्रश्न कर दिया, बोले तासो दशा देखी सखना बोला लगा चलने क्या हुआ? क्या देखते
करके आई हो, वर्णन तो करो। क्या तुमने राजकुमारों को देखा क्या? कैसे कितनी सुंदर है कहानी हमें भी दिखाएगी। तमाम की कोशिश कर रही है सजिया, लेकिन उसकी तो वाणी बंद हो चुकी थी। बाद में जब बोलना प्रारंभ किया तो बोली श्याम कौर की कहूं बधाई, अगिरा नया नया बिरबान। कैसे वर्णन करूं? जिसने देखा है उसके पास वर्णन करने की क्षमता ही नहीं है, और जिसके पास वर्णन करने की क्षमता है उसने देखा ही नहीं। कैसे वर्णन करूं? निवेदन को स्वामी जी कहते हैं, बोले सखी कहती है सखी श्याम कौर की कहूं बखानी, हीरा अनयन नयन बिनु बानी। मैं वर्णन नहीं कर सकती। सखियों ने कहा वाणी से वर्णन नहीं कर सकती। बोले नहीं कर सकती। बोले क्यों? बोले से के देखन तड़ाग बाग आए अनोखे आज, सुंदर किशोर को शोभा सुख ऐन, पट में तुड़ीर कर कौतुक कमान धारे, नैन अरुणारे चार चैन के चैन है, श्यामोर सुभर सुलक्षण अनूप रूप, गुण निधान शील सुषमा के ऐन है, देखते मन में न कहता बनेरी आई, क्योंकि नैन को पैन और पैन को नैन। कैसे करूं? राजकुमार बहुत सुंदर है। सखियों ने कहा वाणी के माध्यम से अगर राजकुमार कितने सुंदर हैं वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है मत करो, लेकिन कम से कम तुम्हें कागज दे रहे हो, कलम ले रहे हो, लिख करके वर्णन कर दो। तो बोले लिख करके भी वर्णन नहीं कर सकती। बोले क्यों? उसमें बोले इसलिए कि कागज हो जो मिले सके तो कर लेखन जो मत को उठावे, प्रेम सखी मधु की मखिया है, आप नहीं मन को यो आवे, और हमारी नसना कहावत है सखी जीवन के छवि के गुण गावे, मोरत श्री रघुनंदन की लखते ही मने लिखते नहीं। अगर लिख करके भी कहो वर्णन करने के लिए राजकुमार कितने सुंदर हैं, वो भी नहीं कर सकते। सखियों ने कहा वाणी के माध्यम से वर्णन नहीं कर सकती, लिख करके भी वर्णन नहीं कर सकती। ये बताओ तुम्हें क्या हो गया? कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, कभी गा रही थी, कभी मौन होती थी, कभी गाना रखती थी, कभी रोई जाती थी। तुम्हें क्या हो गया था? तब वो वर्णन करना प्रारंभ की। सखी हम जिस समय गए और राजकुमार को हमने देखा, ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने जादू चला दिया है। हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर टोना चला दिया है। इसलिए अब बोलना प्रारंभ की। बोले सखी हमें ऐसा लगा। बोले कैसा लगा? बोले जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, मेरा चटा धन ढोल भरा भावना में उमड़ गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी।
ने कहा हुआ क्या? बोले देवी मत पूछो, जब देखी तो हम होश में ही नहीं रह गए। सखियों से कहती है बोले देवी हमारी तो ऐसी स्थिति हो गई। बोले कैसे? बोले जब सखी देखी तो स्वामी जी कहते हैं तासु दशा देखी सखीन बोला गात जल नैन तब वर्णन निवेदन करो। लेकिन उन्होंने मन में संकल्प किया कि हमारे नगर में, भक्ति के नगर में अगर राम जी आकर के दूसरा कोई आकर के विजयी बनकर के चला गया तो मेरे भक्ति की महिमा चली जाएगी। तो अभी पता चल जाएगा कि राम जी ज्यादा सुंदर है कि किशोरी जी। अब किशोरी जी को वही सखी लेकर के चलती है, चलो हम दिखाते हैं राम जी कहाँ है। वो स्वामी जी कहते हैं चली आग्रह करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखाई ना कोई, चली आग्रह करे प्रिय। किशोरी जी को लेकर के चली और निवेदन करो तो समय किशोरी जी चली तो कामदेव आया और कामदेव आया तो भैया के चरणों को पकड़े गया। किशोरी जी के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ने के कहा भाई माँ अगर आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो तो हम भी भगवान का दर्शन करेंगे। किशोरी जी ने कहा बोले काम क्या बात करते हो? जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, तुलसी कबहू की नहीं सके रविराज ने कथा। अरे देवी जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ आम तहाँ राम, कैसे चलोगे? भगवान श्री राम के पास चलोगे तुम जा पाओगे? मैया के चरणों को कामदेव ने पकड़ लिया। बोले माँ अगर आपका सहारा मिले, पूरा संसार आपका बेटा है, अगर आपका सहारा आपके कृपा हो जाए तो मेरा जी का दर्शन कर सकते हैं। किशोरी जी को दया आ गई। किशोरी जी ने काम को आदेश दे दिया, कामदेव ने किया क्या? जिस समय किशोरी जी चली भगवान के पास, भगवान जा खड़े हैं, जब चली तो कामदेव ने किया क्या? मैया जानकी जी के शरीर रूपी धनुहा पर आभूषण के शब्द रूपी बाण को रख करके कामदेव शब्द में भी बाण चलाना प्रारंभ कर दिया और यही कामदेव ने बाण चलाया। मैया जानकी जी चल रही थी, जानकी जी के चाल में परिवर्तन हुआ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कंगन की नौपुर धुने सुने कहान लखना सनदा मोहि दे मानो मदन तुमको भी दीन है अमर साबी स्वपिते चाहकीने तात जनका ननयायन सोई धनुष जाग्य दी कान होई जासो बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोना बल शोभा। भगवान श्री राम नाम होने वाली बात लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं बोले हे लक्ष्मण आज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मण विश्व विजेता महापद में डंका बजाता हुआ हमारे ऊपर चढ़ाई करना चाहता है। कल्पना कर लीजिएगा सामान्य आज का बड़ा भाई छोटे भाइयों से इस तरह की बातें नहीं कह सकता। राम जी की मर्यादा राम जी की रह गई क्या? राम जी ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा रह गई क्या? गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा बोले बाबा
आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र हैं और रामचंद्र को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। फिर भी लक्ष्मण जी महाराज से बोले। गोस्वामी जी ने कहा बोले भैया यही तो मर्यादा है, ध्यान से सुनना, यही मर्यादा है। बोले क्या मर्यादा है? लक्ष्मण जी महाराज से राम जी एक तरफ की बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा बोले भैया जरा यही तो सोचो कि लक्ष्मण जी हैं कौन? लक्ष्मण जी महाराज शेष हैं और लक्ष्मण जी महाराज भगवान के विष्णु हैं। अगर हम सबसे अपने गुप्त से गुप्त बात सबसे छिपाना चाहें हम छिपा सकते हैं, लेकिन अपनी गुप्त से गुप्त बात भी अगर विस्तार से छुपाना चाहे तो छुपा नहीं सकते। इसलिए भगवान ने राम जी ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा बोले मानो हो माता दुखी अमन सावे सपिते चहकीने तात जनक तनयाय सोई धनुष ये कारण। भगवान ने कथा सुनाने लगे लक्ष्मण जी को। क्यों? भगवान ने कहा बोले लक्ष्मण एक कामदेव कब का बदला ले रहा है इसे जानते हो? कब का? बोले जिस समय भगवान शिव समाधि में बैठे थे कामदेव गया समाधि तोड़वाने, तो कामदेव ने क्या किया? तो समचा पसायक धन लीला सकल भुवना अपने बस कीना नदी तो बगी अमृत कहाँ भाई संगम मनय कलाम तलाई सबके काम मत काय विनाशा लगा हारि नमई कर। काम हो गया ऐसा बाण चलाया कि सबको अपने बस में कर लिया, लेकिन जिनको उन्होंने बचा लिया जो हमारे चरणों में ध्यान लगाए थे मेरा वंदन कर रहे थे वो बच गए। कामदेव उस समय का बदला जानकी जी का भक्ति का सहारा लेकर के आज हमसे पुष्पवाटिका में बदला लेने आया है। इसलिए मानव मदन दोनों भी मन में सुमित तात जनक तनयाय सोई धनुष जग जिगारण होई जान बिलाकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी महाराज से जब कहा तो लक्ष्मण जी महाराज हंस पड़े। भगवान ने कहा इतनी मुसीबत में फंसा परेशान हो तुमको हंसी आ रही हंस रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा बोले प्रभु कामदेव अपनी जगह का राजा है, आप अपनी जगह के राजा हैं। आज पुष्पवाटिका के रावण पर राम और राम की संधि होनी चाहिए प्रभु। आज यहाँ लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज कामदेव से आप लड़ाई करेंगे निश्चित है हार जाएंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि कामदेव ने भक्ति का सहारा लेकर के आया है और कामदेव सेना के साथ आया है और आप अकेले आए हैं, आपके साथ कोई सेना नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज से राम जी ने कहा सेना लेके, बोले सेना लेकर के आया है एक परम बलनारी। कामदेव सेना क्या है जानते हैं? नारी परम बलनारी, इसलिए सेना लेकर के आया है। भगवान ने कहा बोले लक्ष्मण काम से संधि करने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़े अपने धर्म पर विचार कर लो आनंद आ जाएगा। भगवान ने कहा बोले रघुवन सेना कर सहज स्वभाव मना को पंथ पद धर्म के नगा। इसलिए लक्ष्मण अपने पूर्वजों को याद करो कि हमारे धर्मात्मा लोग पूर्वज लोग कैसे थे। हमारे यहाँ का तो नियम था कि रघुकुल रीति सदा चलिया जाए बरबतार न जाए शिविर धीज हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म गले ऐसा अपने पूर्वजों को याद कर लो। मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इस पर विचार कर लो, तुम्हारा धर्म बच जाएगा। तब तक किशोरी जी आई और ये किशोरी जी आई। बहुत लंबा विषय एक दिन का 1 घंटे का विषय नहीं, फिर भी मैं प्रयास कर रहे हो कि बस मिल जाए किशोरी, भगवान श्री राम का मिलन हो जाए। भगवान श्री राम तब तक क्या देखे? गोस्वामी जी कहते हैं अससहि प्रभु चित्तन में हो जा भगवान श्री राम ने देखा
किशोरी जी को तो भगवान श्री राम चकोर हो गए। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले बाबा अब आपके इष्ट देव राम नहीं, परमात्मा राम नहीं, आपके रघुनंदन नहीं, आपके ठाकुर नहीं, आपके इष्ट देवता नहीं, आपने चकोर बना दिया राम जी को। तो श्रीदास जी ने कहा आज की भूमिका में हमारी मैया भक्ति के सामने राम जी चकोर ही हैं, और जो ही राम जी चकोर बने तो किशोरी जी को लगा कि एकांगी प्रीति अच्छी नहीं होती, मेरे लिए मेरे स्वामी चकोर बन गए तो हमें भी चकोरी बन जाना चाहिए। तो जानकी जी ने क्या किया, अधिक स्नेह भाई भौरी चकोरी, और जो ही चकोरी बनी तो मैया गौरी जी को लगा कि अगर चकोर चकोरी का दर्शन करके मैं चकोरी नहीं बनी तो किसी काम का जीवन नहीं है। मैया गौरी जी को लगा कि हमें भी चकोरी बन जाना चाहिए। तो मैया जानती है मैया गौरी जी भी चकोरी बन गए। कैसे? जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश चंद चकोरी। निवेदन करो मैया गौरी जी भी चकोरी बन गई। विश्वामित्र जी को लगा कि हम विवाह करने वाले कराने वाले अगर जानकी जी के पक्ष से किशोरी जी के पक्ष से अगर गौरी जी चकोरी बन गई हमें भी चकोर बन जाना चाहिए। तो निवेदन करो विश्वामित्र जी भी चकोर बन गए। कैसे? भय मगना देखा मुख शोभा जनु चकोर। निवेदन करो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, राम जी चकोर, जानकी जी चकोरी, गौरी जी चकोरी, विश्वामित्र जी दोनों लोग चकोर, तो ये जो चकोर चकोरी है इनके पिता भी तो चकोर होंगे। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले दशरथ जी महाराज जी चकोर हैं। बोले जानो मोरा स्वभाव मोरो मुख चकोर। दशरथ जी महाराज भी चकोर हैं। बोले जनक जी, बोले जनक जी भी चकोर है। कैसे? सहज विराट रूप मन मोरा हकीलो हो चकोर। बोले पूरे जनक प्रवासी भी चकोर होना चाहिए। बोले पूरे जनक प्रवासी भी चकोर है। कैसे? बोले एक चकोर, सारे लोग चकोर हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लोगों ने पूछा, बोले बाबा सारे जितने जनक प्रवासी थे सब चकोर हो गए, जानकी जी, राम जी, विश्वामित्र जी, गौरी जी, जनक जी, दशरथ जी, सारे लोग चकोर हो गए, आप चकोर नहीं हुए क्या? गोस्वामी जी ने कहा हमें नहीं, जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी श्रोता वाला है सब लोग चकोर हैं। कैसे? बोले राम कथा सारे लोग चकोर हैं, राम कथा के अनुरागी हैं। इसलिए मेरे भाई मैया पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, बोले प्रभु कथा सुनाइए। कथा ऐसा है जो हम चकोरों तो होकर के श्रवण करें तभी हमारे जीवन में विश्राम मिलेगा। इसलिए मैया पार्वती जी कहती हैं, बोले कथा जो सकल अलोक हितकारी सोई शैलम कुमारी।
गुरु होकर के स्मरण करते हैं जी, उनके जीवन में विश्राम मिलता है। निवेदन करो इसी मंगलमय अध्याय के माध्यम से पूरे 7 दिनों तक आपने हमने सेवा किया, उस सेवा में जो कुछ भी त्रुटि कमी आई हो अपनी बहन बेटी समझ करके वापस कर देंगे, जो अच्छी बात निकल गई हो जीवन में खाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक भैया भैया के समान, प्रत्येक पिता पिता के समान, प्रत्येक माँ बहन के समान सबको श्री राम में सब जग जाने कर्म प्रणाम जोरी गुरुमानी मंगल कामना करते हुए भैया रत्नाकर जी को जितना सादर धन्यवाद दिया जाए अपने आप में कम होगी। इतना अथक प्रयास करके वहां से आकर के अपना समय लगा करके पूरा अपने टीम को लेकर के इतना अथक प्रयास करके राम कथा, और मेरे भाई आज के युग में धर्म काम करना राम कथा करना सामान्य बात नहीं है, लेकिन सब आप लोगों के सहयोग से आप लोगों की कृपा से उन्होंने सब संपन्न किया। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही उनके जीवन में सत्संग बना रहे और उनके जीवन में उनके घर में मंगल बरसता रहे, भगवान ठाकुर जी कृपा करते रहे। और इसी तरह से सद्बुद्धि सद्विचार सत्कर्म भगवान की कथा भगवान के प्रति प्रेम अनुराग निष्ठा इसी तरह से उनके जीवन में सब पूरे परिवार के जीवन में बनी रही। इसलिए सबको साधुवाद देते हुए आप काफी अपने श्रोताओं की आभारी हो, इतने देर तक आप बैठ करके शांति का दान देते हुए आप लोगों ने राम कथा सुनी, बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती, सब कुछ हो जाता। अगर आप ही लोग नहीं आते तो किसको सुनाया जाता कथा। यही कहना पड़ता सम्मानीय दरीजी आदरणीय टेंट महोदय, यही तो कहना पड़ता सम्मानीय लाउड स्पीकर महोदय, यही तो कहना पड़ता। इसलिए काफी अपने श्रोताओं की मैं आभारी हूँ जो माताएं बहनें आप सब लोग मिलकर के कथा श्रवण करने के लिए आए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव के शब्दों में धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्यवाद के पात्र हैं जो राम कथा सुनने के लिए आते हैं, और राम कथा में जिसका अनुराग और प्रेम हो उसके जैसा धन्यवाद का पात्र कोई हो नहीं सकता मेरे भाई। इसलिए सबको साधुवाद धन्यवाद देते हुए अपने भैया भैया लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। राम राम हमें इतना सुंदर आप लोगों ने संगति किया, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के जीवन में भी भगवान मंगल बरसाते रहे। सबको साधुवाद देते हुए और निवेदन करो हमारी कुछ योग्यता नहीं तो कुछ नहीं है, हम आप लोगों की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। बस आप लोगों की कृपा आप लोगों का आशीर्वाद बरसता रहे। सारे सब तो करने वाले हमारे बेचारे संगीत वाले यही लोगों की महिमा है, हम तो कुछ है नहीं। इसलिए सबका साथ धन्यवाद देते हुए बोले राजा रामचंद्र महाराज पंडित जी को बुलाओ, अनाउंस कराइए, तुरंत अनाउंस करवा दीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। इतने दिन आप लोग आकर के कथा श्रवण किए हैं, इसलिए हवन हो जाएगी, फिर उसके बाद आप लोग आरती करके प्रसाद लेकर के तब प्रस्थान करेंगे, क्योंकि मेरे भाई इतने दिन तक कथा श्रवण किए हैं और बिना प्रसाद के बिना आरती के चले जाएंगे तो सारा पुण्य दूसरे को मिल जाएगा, जो हवन करेगा उसे मिल जाएगा और आरती जो करेंगे। इसलिए समस्त लोग आरती हवन लेकर के प्रसाद लेकर के तब प्रस्थान करेंगे। अबे हवन हुई ना, हवन से तब आते हैं। ए सुनील को नहीं ला। हेलो, आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि हवन और आरती
और प्रसाद लेकर ही प्रस्ताव